ना? नहीं देते, एक भी नहीं देते, इकरा देंगे। ये हमारी बहन है इकरा हसन, और पहले ये गुज्जर थे। जो उनका चेहरा है इकरा का, उनके खुद के चेहरे की वोटिंग है जी। और यहाँ से पहले जो जीते हैं ये प्रदीप चौधरी, ये कमल के फूल से जीते थे जी। हाँ जी, इस बार हम तो इकरा बहन के साथ है जी। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, कैराना लोकसभा के गांव बलवा गुजरान में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और यहां मैं आपको बता दूं, जनपद शामली के नज़दीक ये गांव लगता है, मशहूर गांव है। अक्सरियत में इस गांव में गुज्जर समुदाय रहता है, हालांकि यहां अन्य बिरादरी के लोग भी निवास करते हैं। इस गांव का रुख क्या है कैराना लोकसभा पर, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एक बैठक पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग और युवा जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश वही कि चुनाव में किस तरीके का अब की बार समीकरण बनने जा रहा है। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा पर एक बार फिर बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने उसी सांसद पर खेला है जो निवर्तमान हो चुके हैं। प्रदीप चौधरी पर बड़ा दांव खेला है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ श्रीपाल राणा पर दांव खेला है। अगर बात करें समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की ओर से, हसन परिवार के घराने से इकरा हसन चुनावी मैदान में है। एक बुजुर्ग मेरे साथ है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। ठीक ठाक हैं? ठीक। अच्छा, ये बताओ, चुनाव चल रहा मालूम तो है ही, हाँ। क्या रहेगा अब की बार, किस तरीके का माहौल है गांव में, देहात में, अड़ोस में, पड़ोस में? आपका बहुत बड़ा नेता वीरेंद्र चौधरी भी हैं, आपके मनीष चौहान भी हैं। भाई इकरा की देंगे। अच्छा। हाँ, इकरा बनेगी। अच्छा, इकरा बन रही। अच्छा, आपकी तरफ से बन रही। हाँ। वोट तो 19 में गिरेंगे। हाँ, कभी मारी रखे बन ली। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या फर्क आया, क्या दिक्कत है? पुराने जो सांसद थे काम तो बहुत बढ़िया करे लोकसभा में उन्होंने। यार ना काम करता तो उठता ना। अच्छा। कुछ भी नहीं किया यहाँ के। इधर यहाँ रसूलपुर में लठ बजा इलेक्शन में उनके 29 में दावा आया। ये तो हुई जहाँ जब झगड़ा झुगड़ा गाँव में हो तो झगड़ा। काम में तो नहीं झगड़ा तो सरकार के लोग था। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बीच बचाव तो करवा दिया होगा एमपी साहब ने। आगे भी नहीं देखा, कहें उसके बारे में पूरी जानकारी थी कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, यहाँ काम में आके नहीं बजा रहने जगह उनते। नहीं, वोट तो फिर चलो उसे आने जाने से क्या हो, वोट तो देना ही है ना। नहीं देते, एक भी नहीं देते, इकरा देंगे। नाराजगी उसी बात को लेकर नाराजगी है भाई। 5 साल लिए कोर्ट में लग रहे भुगतान, उनके 50-50 लाख लग लिए जाकर सर्विस पे वही रहेगी थे। तो बैठकर उस समनाई जो थी आपस में समझौता कर लेते और क्या कर लेते, किसके लोग उनको कहते थे कोर्ट में है, कोर्ट ही जाना है। अच्छा, मुलाकात आपकी कब हुई थी उनसे? उनने तो 2 महीने हो लिए। आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ। तो बात करते हैं भाई, ये मामला सुलझाओ। कह दिया मेरे बस का नहीं, कोर्ट का बस का, कोर्ट में तो एक एमपी भी ये बात कर सके। हाँ, इन्हें यही तो कर दिया। अच्छा, ये बताओ, आपका पड़ोस में वीरेंद्र चौधरी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनके लड़के मनीष चौहान है, वो नेता, उनसे कोई जुड़ाव है नहीं आपका कुछ? नहीं, हमारे तो काम करे सारे वो बेचारा। अच्छा। हाँ। उनका क्या रुख चल रहा है अब की बार, क्या रहेगा? वो उनका तो पता नहीं क्या कर यार। वो मरते को वो भी हमके दे दिया है तो। अच्छा। दिया है तो उनके कहते रहे। जी हाँ। हाँ, तो दिया है बिगड़ रही। अच्छा। हाँ। अच्छा, पेंशन पुंशन तो चल रही होगी कुछ, सरकार की योजना बहुत सारी आ रही है आज तो। वो हमारे तो वो अभी खत्म हो गई, वो 2000 नहीं दी गया थे। मुझे भी नहीं करता, कुंठन लगता। अच्छा। पकड़ता। और पेंशन तो बनाएंगे 75 साल की उम्र है मेरी। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, मोदी के कार्यकाल से, मोदी की जो योजना चली, मोदी के काम कारोबार किस तरह आप खुश हैं? हमारे तो कोटा नहीं है, भगवान नार ले हुए भाई। वो निधि भी खत्म हो ली, पेंशन नहीं बनी, हमने क्या फायदा रास्ते बता। अच्छा, हसन परिवार के घर से आप जान पहचान है अच्छी कुछ? नहीं जाए पर पहचान भी नहीं उसके लोग। अगर आए उससे जाएंगे। क्या खूबी है उनमें? खूबी तो है, हमारी बिरादरी है। अच्छा। हाँ, वो अभी। हाँ, बिरादरी तो वो भी है। कौन? प्रदीप। वो करता तो कुछ नहीं। अच्छा, करने वाले को दोगे आप? हाँ। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बड़े में तो बड़े आग बबूला से हो रहे, क्या माहौल है अब की बार गाँव में, देहात में, आसपास में? ऐसा है, माहौल हो रहा है काम करने वाले आदमी का। अच्छा, काम करने वाला प्रदीप तो बेचारा है तो रिश्तेदार ही, लेकिन डरपोक है। अच्छा। काम नहीं कर पाता। उसके पास जाए वो पहचानने थे, टाल कर दे, इनकार कर दे। मैं तो जानता नहीं कौन से काम का, काम भी बताओ। दूसरा, ये हमारी बहन है इकरा हसन, और पहले ये गुज्जर थे, मुसलमान बने बाद में। ठीक।
परिवार हुकम सिंह का परिवार और अख्तर का परिवार, ये एक ही परिवार है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य अच्छा हैं। भाई साहब, कुछ लोग ऐसी वीडियो बना रहे, कुछ लोग ये डाल रहे कि ये तो मुस्लिम है गुज्जर नहीं, पहले तो मुस्लिम है गुज्जर, बाद में नहीं, गुज्जर नहीं। कौन के गुज्जर ही कह रहे हैं। मुस्लिम हमारे देश में थे ही नहीं, हाँ, ये तो गुजरों के ही उसमें हाँ। हाँ ये बने हुए हैं, इसीलिए ना गुज्जर मुसलमान तो आप बोलते गुज्जरों का खून मानते हैं हैं। आज हाँ भी? जी बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, वो प्रदीप के दौरे जाने में हमारा टाइम लगे 2 घंटे अच्छा और कैराना जाने में हमें लगे 10 मिनट। अच्छा। तो बताओ हमें प्रदीप ठीक है या इकरा हसन, आप ही बताओ। अच्छा, उनके उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? हम इतना संतुष्ट हैं हाँ। इसके अपने यहाँ से, जैसा हमारे ये हैं MLC जी, हाँ। अब हम यहाँ से एक टेलीफोन कर दो, ये हमारे यहाँ से कोई तेरामी है तो वो यहाँ से दुख सुख में हमारे पास खड़े ही रहते हैं। और प्रदीप को वहां से अपने काम से ही तो फुर्सत कहीं इन्होंने कह दिया क्या कि एकरा की तरफ चलो बस अब की बार नाराज अजी नहीं नहीं अच्छा, नहीं नहीं कहा। और ये हमारी अपनी सोच है ना, जब वो हमारी तरफ नहीं लगाता हाँ। तो हम उसकी तरफ कैसे लगाएंगे। अगर वो एक बार हमें आवाज मारेगा हम 2 बार बोल लेंगे, अगर वो 2 बार हमें जवाब देगा तो हम उसे 10 बार जवाब देंगे। जब हमारे यहाँ विकास ही नहीं हुआ, उसे करा ही नहीं, 5 साल दिए हमें उसे, 5 साल में 5 ईंट नहीं लगाई उसे, तो हम कैसे वोट दे दें उसे? किस दे पे हम वोट दे दें? हम परेशान उससे नहीं है, उसे आके गाँव में झंका ही नहीं। 5 साल में उसे हम ये पूछ रहे, चलो वोट की बात। अच्छा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मोदी जी के कार्यकाल जो 5 साल का गुजरा, यानी 10 साल हो गए, तो ये किस तरीके का कार्यकाल रहा? इसमें आम आदमी को कितनी राहत मिली, कितना संतुष्ट है आप? नहीं, राहत मिली इसमें बदमाशों से, अच्छा लूट खसोट से, अच्छा, और बस ये रस्तों से। विकास कुछ नहीं हुआ, ब्रेक लग गया अच्छा। विकासों पे तो। हाँ। क्योंकि आप महंगाई देख लो कितनी बढ़ गई। सिलेंडर 500 400 350 रुपए का मिला करे था, अब 900 रुपए का है। उसमें 100 घटा दिए, 800 कुछ का हो गया। लेकिन महंगाई तो रोक नहीं पा रही है। एक जो रोजगार है युवाओं का वो खत्म हो गया। अच्छा, रोडवेज वह खत्म कर दी, कोई भर्ती नहीं। PW 100 में कितने नंबर देंगे आप उस सरकार को? इसको हाँ। नौकरी के हिसाब से, विकास के हिसाब से तो देंगे हम इसे 0%। अच्छा, जो युवाओं के लिए है। और रस्तों के लिए कांग्रेस के हैं, रास्ते निकाले हुए हैं, काम ही नहीं करे उस पे हम 99% इसका रस्तों के हिसाब से तो इनको फिर क्या होने जा रहा पूरी लोकसभा? फिर क्या होने जा रहा है आपकी बात? जब विपक्ष पक्ष 2 पहलू हैं और इन्हें पक्ष वालों ने विपक्ष कर दिया खत्म, तो इनकी तो तानाशाही हुई। तो आप मानते हैं कि विपक्ष खत्म हो गया? खत्म हो गया जी। और इतने विपक्ष नहीं रहने का तो पक्ष कैसे काम करेगा? नॉलेज तो विपक्ष को पक्ष ही बताओगा कि यहाँ कमी है, ऐसा करना ऐसा करना। मैं अच्छा, हसन परिवार को और प्रदीप चौधरी के परिवार को आप कितना अलग मानते हैं? दोनों को कि दोनों के काम करने के तरीका और दोनों का व्यवहार किस तरीके? नहीं, व्यवहार तो इनका अच्छा है हमारे वालों का। प्रदीप का भी अच्छा, वो भी रिश्तेदार है, इकरा हमारी बहन है यहाँ के नाते से, और प्रदीप हमारा रिश्तेदार है। लेकिन उसकी ढिलाई की वजह से तो हम नाराज हैं, क्योंकि हमें पता कि भाई यहाँ बड़वे में फलानी जगह ये काम है, वो आ नहीं पाता, उस काम को नजरअंदाज कर रहा, इसलिए हम उससे नाराज हैं। लेकिन इकरा हसन हमारे पड़ोस की है, उस पर काम नहीं होता। मैं ये पता सरकार में नहीं है, पावर में नहीं है, ये पावर में होते हुए काम नहीं कर पा रहे, और वो इनकी इकरा हसन की पावर है नहीं। सरकार मतलब पक्ष विपक्ष खत्म कर दिया तो वह कैसे करेंगे? लेकिन हमारा मानना ये है कि हम आज है और इस बात को कहें कि बहन जी हमारा ये काम है, वो एक बार ये तो कहती है मेरे पड़ोस गांव का है और इनका काम होना चाहिए, हालांकि होना प्रदीप के अंदर यह खूबी नहीं है, इसलिए उससे पीछे हटते जा रहे। तो ज्यादा नाराजगी चल रही है? ज्यादा चल रही। हाँ। चलिए, एक बड़े मियाँ बैठे हैं। नमस्ते। नमस्ते। चल रहा होगा ठीक ठाक? हाँ। अच्छे बताओ क्या रहेगा? बड़े मियाँ भी और भाई साहब भी पूरे आग बबूला से हो रहे, नाराजगी कुछ ज्यादा चल रही क्या? हाँ भाई, इसी ढंग से चल रही है। अच्छा, हाँ। क्या रहेगा फिर अब की बार? भाई ये तो पब्लिक जाना है किसी ढंग से। आपका मत क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? दोनों में से कौन से को ज्यादा नंबर देंगे आप? नंबर तो हम तो दोनों नहीं दे देंगे। अच्छा। हाँ। नहीं, 100 नंबरों में प्रदीप को और इकरा को, दोनों को कौन से को नंबर ज्यादा देंगे? नहीं, को हमारे लिए मतलब नजरों में या जीत रही इकरा हसन। इकरा हसन। अच्छा, वजह?
वो वजह यही है, इसमें कुछ योग्य अच्छा, है प्रदीप सांसद से मुलाकात कब हुई थी? ना, हमने तो करी नहीं और ना देखा मुलाकात नहीं हुई अब तक? ना। काम से कितना संतुष्ट है उसके? वो काम तो कुछ करे ही नहीं बस। और नंबर के बारे में ये कह रहे कि दोनों को बराबर दे देंगे। हाँ, चलिए बात करूंगा बड़े मियाँ से। नमस्ते। जी तो नमस्ते, मेरे भाई है जो ये कह रहे हो वही है। अच्छा, क्या कह रही हैं? बस एक करी होगा, एक करी है, वोट देंगे इसकी। बता दो थोड़ा सा, हम खोलसी का बता दो। खोल के गए कितने थे, लोग देख रहे, खोलसी का इतने बता बोल दो। नहीं जानते हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बताओ, हसन परिवार से और चौधरी जो प्रदीप चौधरी का परिवार है, इसमें दोनों में कितना फर्क समझ रहे हैं आप दोनों? अच्छा, हाँ, कौन सा ठीक लगे? हमें तो ही करा ठीक लगे। अच्छा, हाँ, ऐसी की वोट देंगे। किस बात को लेके? सारे ने बैठे पहले इसका बाप के दौरे बैठे, वही भी चले जाए हम तो। बढ़िया है मतलब। हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ काम कुम हुआ ठीक ठाक? कुछ नहीं कर जाए। हाँ, ये तो अंधा है, नहीं दिखता कुछ भी। अच्छा जी, नो। काम काम बताते फिर के काम करो भाई। के करे है, करने जो है ये। ये आप गए थे कब? गए थे सर, वही ना जो इसके दौरे जाना पड़ा हमें। अच्छा, ना, सड़क उड़क बनवाई कुछ? ना कुछ नहीं करे यहाँ। अच्छा, और वोट कितने दिए थे? वोट तो पहले से बहुत दिए थे, बहुत दिए थे, अब की बार भी उतने ही जाएंगे? ये भी कहते देते अच्छा, ना, क्यों? वो दे देते दो इनके भी, और क्या ठीक ठाक नहीं हो जी, जाएगा? कुछ करता ही नहीं, कह देते उससे। अच्छा, तो इकरा कर देगी काम। हाँ करेगी, पहले भी करे, उसके बाप ने करे, वो होती है। देखिए, नाराजगी तो साफ जाहिर आ रही इस लोकसभा पर, लेकिन एक भाई साहब और मौजूद है, चलिए बात करेंगे। भाई साहब नमस्ते, नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया जी। अच्छा, ये बताओ, बड़े मियाँ बड़े आग बबूला से हो रहे, तो तुम्हारा क्या रुख है भाई किस बारे में जी? लोकसभा कैराना पर? हाँ, तो एक लोकसभा तरफ में। प्रदीप चौधरी हैं, एक हाँ। तरफ इकरा हसन है, हाँ जी। और दोनों प्रत्याशी पूरे कड़े मुकाबले के साथ चुनावी मैदान में। एक नहीं, तरफ कहाँ कड़े मुकाबला कहाँ है जी? और क्या है? मुकाबला किसका है जी? इकरा हसन और प्रदीप चौधरी का। हाँ, तो इकरा का है जी भाई, इकरा जीत रही है। अच्छा, जीत रही? हाँ जी। अच्छा, आपकी तरफ से जीत रही वो? मेरी तरफ से नहीं, जो आज जनता की तरफ से जीत रही है, मेरे वोट तो थोड़ा अच्छा, जीत क्या मतलब ये रुझान क्यों है, क्या वजह है, ये क्या कमी रही जो? भाई ये कामयाब से नहीं है, कुछ मामला इनका कामयाब नहीं रही। अपने कार्य तय वो नहीं रही कामयाब, जो पूरा कार्य होना चाहता उसमें तय मान के चलो आप 20% भी नहीं होया जी। अच्छा, हाँ। 80 में यानी 20% नंबर दोगे आप? 20 जी। अच्छा, वो 20 भी बस दे रहे किस हिसाब से नहीं जी, वो पार्टी के हिसाब से दे रहे, या भाजपा का जैसा मोदी का चेहरा देख के दे रहे, वो भी 20 नंबर भी इनका चेहरा देख तो कर लगे मोदी का जादू प्रदीप चौधरी के चुनाव में चलेगा? नहीं, यहाँ तो चेहरा देख के वोटिंग होगी, बगैर फूल देख के वोटिंग नहीं होती जी। अच्छा, इस लोकसभा तो ये में पहली बार हो रहा है ऐसा है? हाँ जी, इस लोकसभा में तो पहली बार है जी, चेहरा देख के वोटिंग होगी जी। हाँ जी। इकरा इकरा हसन का के तो- व्यवहार से किस तरह से संतुष्ट हैं आप? देखो, हम तो इकरा तो नहीं मिले जी, प्रदीप तो नहीं मिले, लेकिन जो उनका चेहरा है इकरा का, उनके खुद के चेहरे की वोटिंग है जी। और यहाँ से पहले जो जीते हैं प्रदीप चौधरी, ये कमल के फूल से जीते थे जी। अरे भी क्या जो वोटिंग होगी इस पे लोकसभा पे कराना पे, ये भी क्या होगी चेहरा देख के, कैंडिडेट देख के। अच्छा, अब की बात चेहरा देख के होगी, हाँ। पहले कमल के फूल पे? पहले कमल के फूल पे, पहले बाबूजी जीते थे, काम धन चेहरा देख के वोटिंग हुई थी जी, तो चेहरा में बाबूजी जीत गए थे। हाँ। उनके काम करने के तरीके से कितना संतुष्ट हैं प्रदीप चौधरी के? उन्होंने विकास, वो बताते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विकास किया, रोड बनवाए, बहुत सारी सड़कें बनवाई, मैंने काम किया मैंने पूरे क्षेत्र में। कहाँ बनवाई जी? बता दो, तुम बता दो, मैं तेरे को वहाँ बनवाई यहाँ बनवाई, बताओ कहाँ बनवाई जी? वो बताते हैं कि इतने लंबे लंबे हाईवे निकल गए भाई। हाईवे उन्हें खड्डे के जी, और किसने? ना उनके, वो तो पहले बाबूजी थे उस टाइम तक ही पास हुए रहे हाईवे जी। अच्छा, हाँ जी, उस टाइम अच्छा, के। मनीष चौहान और वीरेंद्र चौधरी का परिवार जो है, उसका क्या रुख है? आप वहाँ जुड़ा हुआ है क्या आपका? हाँ, जुड़ा हुआ है जी। उनका कैसा रुख पूछो बताओ तो जी? कहीं उन्हीं की नाराजगी है क्या? जो नहीं, उनकी हमने क्या पता नाराजगी है, नहीं है जी। अच्छा, वो तो वही बता, टिकट होना था, टिकट नहीं हुआ उनका जी। उनका टिकट होता तो वे तो विकास पुरुष है जी। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें और वे तो उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में आवे जी। उनका कार्यकाल मेरे हिसाब से 42-44 साल का होगा, राजनीतिक कार्यकाल, कोई भी दाग नहीं उन पे जी। और विकास की, सम्मान की राजनीति करे जी। हाँ, सबका साथ, विकास और तो सम्मान भी। आपको लगता है कि इस चुनाव में जो नाराजगी है वो भारी पड़ेगी? नाराजगी तो भारी पड़ रही जी, आप लोगों ने दिख रहा, आप जगह जगह जा रहे जी। हाँ, आंकड़े आप कितना परसेंट? 100 में चुनाव 40-60 है, या 50-50 है, या 45-55 है? कहाँ मान के चले दोनों का? मैं तो यही मान रहा जी, 80-20 में मान रहा जी। यानी 20% में प्रदीप चौधरी हाँ जी। और 80 में इकरा हसन। हाँ जी, करा बन नहीं चाह है जी। इसको तो जमा के देख लिया लोगों ने, ये मान के चलो अपना नया चेहरा था इसका प्रदीप चौधरी का, उस टाइम दबा के वोट दिए लोगों ने। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जब 19 तारीख आएगी, 19 तारीख के आते वोट जो है वहीं पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है, नाराजगी पूरी खत्म। कौन सा मंत्र है जी वो?
वो हमारे तो बता दो बहुत सारे लोग उसके मंत्र लेके आते हैं, बहुत कौन सारे सा मंत्र है जो हमें तो पूछे जी। अच्छा, आपको क्या लगता है? मंत्र तो फैल रहा है भी जी। अच्छा वो मंत्र था जी फूल का। अच्छा। हाँ, अब की बार वोटिंग फूल देख के नहीं हो रही जी, चेहरा देख के हो रही, कैंडिडेट का चेहरा देख के जी। जब क्या लग रहा है भाई साहब भी नाराज हैं आप? आपका क्या रुख है, आप क्या समझते हैं, किस तरीके से पूरे चुनाव को देखते हैं आप, पूरे लोकसभा को? चुनाव तो जी एक बात सुन लो छोटी सी, हम ना अब तक भाजपा तक ही वोट दी, हम भाजपा के ही कार्यकर्ता मानो थे, कभी भाजपा से अलग वोट नहीं दी। मैं हम अपने पर्सनल काम लेके गए खुद प्रदीप चौधरी के पास 5-6 बार, एक भी काम बिल्कुल नहीं करा जी। अच्छा, क्या क्या काम लेके गए आप? मैं कुछ निजी काम थे जी अपने, अच्छा बिल्कुल रिस्पेक्ट मैंने कर दी जी। तो बताओ, पिछले चुनाव में प्रदीप जी का प्रोग्राम भी लिया था, बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा भी लिया था, वोट भी डाली थी, लेकिन हमारा कोई काम नहीं करा जी। हाँ जी, इस बार हम तो इकरा बहन के साथ है जी। इकरा हसन के द्वारा कोई काम या उनके परिवार के द्वारा कोई काम किया गया यहाँ पहले? उनके इकरा हसन ने अब तक मौका कहाँ मिला जी, उन पर अब तक कोई पद नहीं था, उनके पिता लेकिन उनके पिताजी ने तो बहुत काम करे जी, कोई से लगा कभी किसी से मने नहीं करी, हमेशा तत्पर रहे। हाँ जी, तो आपको लगता है कि अब की बार चुनाव में कुछ नया होगा? बिल्कुल होगा जी। इकरा हसन जीत रही। कितने नंबर देंगे आप? इकरा हसन तो है जी सारे नंबर मेरे तो। अच्छा, हाँ, पूरे के पूरे नंबर? पूरे के पूरे जी। नाराजगी उनके आने ना आने से नाराजगी, विकास को लेकर नाराजगी? चलो जी, आओ ना हुआ बात अलग है, विकास है तो सरकार की निधि है, कहीं ना कहीं होती रहती है, एक आदमी ना फायदा नहीं मिलता, पूरी जनता ना फायदा मिले, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, आदमी जाते हैं वहां पे मिलते नहीं, उन्हें सीधा जवाब मिलता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा काम था, हमने पता करा एमपी साहब का प्रोग्राम है पिंडोरे में और रून में था जी, मगर एमपी साहब जी 5 मिनट के लिए मिलना, अब दिल्ली आ जियो। आपसे बोला दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली आ जियो। अब हम किसान आदमी है जी, दिल्ली जावे जी मिलने के लिए, सिर्फ 2 मिनट बाद वार्तालाप करनी थी जी। तो ये नाराजगी है जी। तो देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलवा गुजरान में। आपने सुना यहाँ बलवा गुजरान में, आपने युवाओं की राय को सुना, बुजुर्गों की राय को सुना। आने वाला चुनाव यहाँ पर किस तरीके का रहेगा, बन रही है मेरे साथ। नमस्कार।